हेलो दोस्तों, चैनल देखने से पहले प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो। देखो, आप सबको भी तो सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी कर ही देना यदि करना हो तो, ठीक है। अब है हमारे पास एक, मैंने से पहले बताया था कि आपको जो ठोस अवस्थाएं होती है, एक ठोस अवस्था के बारे में मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। उसके आगे के कुछ नोट्स में मैं बता रही हूँ। जैसे देखो, एक अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम हमारे पास पूछा जाता है 11th की क्लास में या 12th में, कि क्या होता है कि कितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम किसने दिया था। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, 1666 ईस्वी में स्टेनो नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। अब एक क्रिस्टल को किसी भी माध्यम में विकसित करने पर बाह्य आकार बदल जाता है। क्रिस्टल है हमारे पास, कोई क्रिस्टल है, उसका यदि हम किसी भी माध्यम में क्या करेंगे तो विकसित करेंगे तो उसके बाहरी आकार कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। और किंतु अंतः फलक कोण स्थिरता रहता है। किंतु क्या होता है, अंतः फलक मतलब अंदर का कोण कैसा होता है, स्थिर होता है, ठीक है। किसी क्रिस्टल जालक में धनायन व ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। तो जो क्रिस्टल जालक होता है, ठीक है, क्रिस्टल जालक होता है, उसका धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात हमेशा क्या कहलाया जाएगा, त्रिज्या अनुपात कहलाता है। अब एक क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना का अध्याय ब्रेग नामक वैज्ञानिक ने किया। क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना का अध्याय किसने, देखो ब्रेग समीकरण पूछा जाता है, क्या होता है, ये मोस्ट आईएमपी है। क्या है, ब्रेग समीकरण 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। क्या होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये मोस्ट आईएमपी से अच्छे से रट लेना, ठीक है। अब है हमारे पास एक बंधन के आधार पर क्रिस्टलों के 4 समूह होते हैं। बंधन के आधार पर क्रिस्टलों के कितने, 4 समूह होते हैं। 4 में से जिसे क्या कहा, गोनियोमीटर वह उपकरण होता है जिसकी सहायता गोनियोमीटर से क्या किया जाता है, अंतःफलक कोण का मापा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतःफलक कोण में किसे मापा जाता है, तो गोनियोमीटर को मापा जाता है, ठीक है। किससे मापा जाए, अब ये ठोस के रचक घटक कण अणु परमाणु आयन होते हैं। अब हम जब पूछ लिया कि ठोस के रचक घटक कौन कौन से होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कण अणु आयन और परमाणु, ठीक है। अब हमारे पास एक ठोस किसे कहते हैं, प्रश्न पूछ लिया कि ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसके अणु और में परमाणु वो आयन कैसे होते हैं, हमेशा पास पास होते हैं। जैसे हमारे पास ठोस है जिसमें अणु और आयन कैसे हो गए, पास पास हो गए, लेकिन पास पास व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तथा इनकी गति आपस में बिल्कुल नहीं होती। कैसे, जब ये पास पास हो गए तो इनके बीच में किसी भी प्रकार का मोशन तो होगा ही नहीं, ठोस कहलाते हैं। ठोस पदार्थों के आकार व आयतन कैसे होते हैं, निश्चित होता है। इसका आकार और एवं आयतन कैसे होता है, निश्चित होता है। अब इसके बाद का हमारे पास ये है कि ठोसों के गुण के बारे में पूछ लिया। अब ठोस के गुण क्या होते हैं, ठोस पदार्थों की आकृति कैसी होती है, गुण में हमेशा निश्चित होती है, ये हमेशा याद रखना। अब ठोस पदार्थों में प्रबल अंतर कण बल पाया जाता है। ठोस पदार्थों में क्या होता है, प्रबल अंतर्बल एक प्रकार का फोर्स होता है ठोसों में, हर चीज में एक प्रकार का ठोस होता है। अब ठोस पदार्थों के रचक घटक अणु परमाणु आयन गतिशील नहीं होते। ठोस पदार्थों के रचक घटक कैसे होते हैं, अणु परमाणु और आयन, गतिशील कैसे होते, नहीं होते। अभी ठोस अवस्था की सबसे कम अंतर कण दूरी होने के कारण रचक घटक कंपन करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, क्या करते हैं, रचक घटक कंपन करते। अब ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठोस हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा हमारा कौन सा, क्रिस्टलीय ठोस, और एक हमारा हो गया अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अब हमारे पास क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस हुआ। अब हमने बोला कि क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनकी संरचनात्मक इकाई व विन्यास कैसा होता है, निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं जैसे हीरा, ग्रेफाइट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, आयोडाइड, क्वार्ट्ज, ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे क्रिस्टलीय ठोस। अब ये इनके बारे में बात करें कि क्रिस्टलीय ठोस के गुण के बारे में बात करें तो ये निश्चित गलनांक वाले होते। गलनांक मतलब होता है इसकी एक प्रकार की गलनांक मतलब कितनी कैपेसिटी में गल सकते हैं। इसके घटक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। और ये विषमदेशिक होते हैं। मैं समदेशिक और विषमदेशिक मैं अगली क्लास में बताऊंगी। अब है अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, यह वे ठोस होते हैं जिनकी संरचनात्मक इकाइयां व विन्यास निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। क्या होते हैं, निश्चित ज्यामिति। ये हमेशा इतना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, निश्चित ज्यामिति में होते हैं। देखो ये पूरे नोट्स है ना, क्लियर है, मैं आपको पूरे करवा दूंगी बाय वन
है, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक ये अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते जैसे रबड़, प्लास्टिक, कांच व सिलिका, रेजिन, टेफ्लॉन, पीवीसी, सेफ्लॉन आदि। बाय बाय, गुड नाइट।